दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। न जाने कितने मुद्दतों से यह हमारा भारत देश राजाओं महाराजाओं का होता रहा है, जो कि इस भारत देश के अंदर राजतंत्र लागू था। जितने भी शूद्र वंशज के जो अनेकों जातियां में जो लोग आ रहे थे और जिस जाति का जो जाति प्रथा से जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय के सहित जो राजाओं महाराजाओं के गुलामी की बेड़ियां हम पहनकर जो उनका सेवादारी करते, जो हम सेवा खातिर करते थे, हमेशा ही सदियों से उनके हम गुलाम बनते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब भारत देश मुगलों का जब गुलाम हो गया, उनसे छूटा तो अंग्रेजों का गुलाम हो गया। ये पूरा भारत देश के लोग गुलाम तो रहे, मगर जो शूद्र जो थे, शूद्र आज सवर्णों के गुलाम उस समय भी थे। ऐसी दुर्दशा थी इन शूद्रों की कि ना ही इनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना ही अच्छे कपड़े पहनने, ना ही अच्छे रहन सहन का अधिकार था। मगर कुछ प्रकृति की देन कि उस कठिन से कठिन समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए, जो कि उन्होंने उस गरीबी परिस्थिति से गुजरते हुए अपने आप को देशों विदेशों में जाकर 32 डिग्रियां प्राप्त की और जब लौट करके आए अपने देश में और जब राजनीति में उतरे, इन शूद्रों के दुख कष्ट उनको देखा नहीं गया। अगर बाबा साहब चाहे होते तो आज टाटा बिरला बन करके बैठे होते, इतना पैसा कमा लेते, मगर उनको शूद्रों का दुख और उनका इनका उत्पीड़न नहीं देखा गया और वो अपना संघर्ष जारी कर दिए शूद्रों की लड़ाई के अंदर। शूद्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को देश में शहीद हो गए, मगर अपने जीते जी जब अंग्रेजों से जब देश हमारा आजाद हुआ और बाबा साहब को जब संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो इन्होंने संविधान के अंदर जो जो अस्त्र शस्त्र शूद्रों को ले दिए, जो सबको समानता का भाव दिया, जो दबे कुचले लोग थे, इनको अपना विकास करने के लिए, उनके उत्पीड़न से उठने के ऊपर उठने के लिए उन्होंने एक आरक्षण का जो लागू किया, ओबीसी का आरक्षण अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, इन तीनों कैटेगरियों को अपना आरक्षण उन्होंने दिया, समानता से जीने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी चाकरी करने का अधिकार दिया, घर मकान बनाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा भोजन पाने का, रहन सहन अच्छा, बराबरी सहन शौकत से जीने का अधिकार अगर दिया तो बाबा साहब ने दिया। मगर संविधान के रहते हुए भी देश तो हमारा आजाद हो गया, मगर शूद्र समाज आज भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं है। क्यों? कि पहले भी राजाओं महाराजाओं का राज होता रहा और आज भी इन मनुवादी सरकार का ही राज्य है। 75 वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए, मगर आज भी संविधान लागू रहने के बावजूद भी देश के जितने भी ये सरकारें आती और जाती रहीं, पक्षपात करती रहीं, कभी भी शूद्र का हक इन्होंने नहीं दिया। आज जो कुछ भी जो हम जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, तो बाबा साहब के संविधान के वजह से, बाबा साहब की दया और मेहर से हमारा ये जीवन गुजर हो रहा है। मगर आज हम जिस ये जो मनुवादी सरकार है, गलती अगर कहें तो मनुवादियों की नहीं है, सवर्णों की गलती नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने तो ऐसा हमें अस्त्र दिया है जो कि हम अपनी सरकार बना सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। अगर गलती है तो शूद्र की है। अब उन शूद्रों में संविधान आने के वजह से एससी ने तो अपना
हक की लड़ाई लड़ने का शुरू से लड़ती आई है, मगर जो इस शूद्र में जो ओबीसी समाज है, जिसको बाबा साहब ने, जिसके बल पर, बाबा साहब के ही बल पर आज अच्छा मकान, अच्छा रहन सहन, अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, अच्छी पदवी, जो आईएएस पीसीएस और डीएम एसडीएम और कलेक्टर और मंत्री बन के जो बैठे हैं, ये बाबा साहब की देन है। शूद्रों पर अगर ऋण है तो बाबा साहब का है, मगर आज ये ओबीसी के लोग भूल गए कि जो आज हमारा राष्ट्रीय जो राजसी जो हमारा ठाट है ना, बाबा साहब के दया और मेहर से है। तो क्या बाबा साहब ने जो अपना जो कारवां जो चला रहे थे, जिसके लिए इतना उन्होंने तपस्या किया, इतना कठिन जो जीवन अपना जिया, तो उस कारवां को क्या बढ़ाने का काम क्या ओबीसी समाज का नहीं आता? क्या ये धर्म नहीं बनता, ये कर्म नहीं बनता ओबीसी समाज का कि बाबा साहब के कारवां को पूरा करें? अरे जो ओबीसी समाज जो अपना मतदान देकर जो मनुवादी लोगों के ऊपर जो सर पर जो ताज जो बांध रहा है, तो क्या वो ताज अपने सर पे नहीं बांध सकता ताकि शूद्रों का हक मिल सके? क्या जो ओबीसी समाज के लोग, क्या जो एससी की जो पार्टियां हैं या जो ओबीसी की पार्टियां, क्या एक मिल करके ये एक होकर के का इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्या अपना एक होकर के एक जगह अपना मतदान देकर क्या सत्ता वापस अपने हाथों में नहीं ले सकते? यही अचंभा है, ये भारत का यह अचंभा है कि 85% के लोग आज 15% जो मुट्ठी भर के लोग हैं, वो लोग 85% पर शासक बन के बैठे हैं, अपने आधार से इन सबको अपने इशारे पे नचा रहे हैं। आज के दौर में देखा जाए तो आज जो मनुवादी सरकार है, जो मोदी सरकार है, तो हर तरह का शोषण करने में लगी हुई है। मीडिया उसके हाथ में, कोर्ट उसके हाथ में, निर्वाचन आयोग उसके हाथ में, मानवाधिकार उसके हाथ में, पुलिस रक्षा सुरक्षा सब उसके हाथ में। यहाँ तक कि जो बहुजन समाज या आजाद समाज पार्टी अगर जो अपना कोई सम्मेलन करना चाहती, उसमें भी रोक लगा देते हैं, वो भी उसका नहीं कारण पूरा होने दे रहे हैं। तो इस तरह अपना पक्षपात जो पूर्ण रूप से संविधान का नियम लागू ही नहीं होने दे रहे हैं, इसमें गलती किसकी है? शूद्र समाज की। आज ये फर्ज बनता है ओबीसी समाज को कि ओबीसी एससी एसटी को मिल करके संघर्ष करना चाहिए, अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। जो अपना वोट दे करके उनके जो सर पे ताज बांधते हैं, उनके सर पे ताज न बांधते हुए अपने सर पे ताज बांधना चाहिए, अपनी हुकूमत वापस लेना चाहिए। यही मानवता बनता है ओबीसी समाज का। क्यों? कि बाबा साहब के ऋणी हो, हम सभी उनके ऋणी हैं, हमें उनके कारवां को आगे बढ़ाना है। जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हमारा हक ये कभी भी मनुवादी सरकार देने वाली नहीं है। ये हमेशा से गुलाम बना के रखती रही है हमें, और आगे भी गुलाम बनाती रहेगी, जब तक ओबीसी एससी एसटी एक होकर के संघर्ष नहीं करेगा। इसलिए आज ओबीसी समाज को मेरे तरफ से ये एक निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबको ये देखना चाहता हूं कि आप अपना फर्ज को अदा करते हुए खुद को प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, कानून मंत्री बने, खुद बने। किसी के बैसाखी पर जीने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने आपको वो पैर दिए हैं, वो ताकत दिए हैं, सिर्फ आपको यूज करने की देर है। आप यूज करें। ज्यादा न कहते हुए ओबीसी समाज, एससी और एसटी सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने ताकत को यूज करें, एकता बनाएं और अपना हक लें। जय भीम, नमो बुद्ध।